processed fabric, and sometimes it's dyed using natural dyes, sometimes we use it in the natural colors that it's available in. We work with small community of makers, largely employing women in underserviced areas, where we sort of try and give them a constant livelihood. So we procure only from these factories that have basic set criteria that make these people's lives livable, pay them fair wages, and work with all sorts of products that are not harmful to their skin, their livelihood, their everyday well-being. And that's how we sort of support the community locally within Nepal and Uttarakhand. What Zoya was talking about was a fair trade. Asli sources all their material from this organization called Bharatiya Gramothan Sanstha. Founded in 1989 by PM Chandola, it is now being run by his son Anil Chandola. Bharatiya Gramothan Sanstha not only believes in giving employment opportunities to women, but they are also promoting handwork and plant-based fibers to make fabric. ये संस्था पिछले 34 वर्षों से काम कर रही है और हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो खाली हाथों को रोज़गार देना था। इस मोटिव पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो संस्था में मेन हमारा जो मोटिव ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के नेचुरल फाइबर्स हैं इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस रहे। उत्तराखंड में बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं और नेचुरल फाइबर्स में बहुत सारी वैरायटी होने के साथ साथ हम लोग 7 फाइबर्स में काम कर रहे हैं। The organization mainly works with sheep wool bimal, which comes from the bark of a specific tree, nettle, industrial hemp, and other plant-based fibers found in Uttarakhand. But why did the organization choose this material? लोकल संसाधन होने के पीछे यही कारण था कि हम लोकल चीज़ों से क्योंकि और लोगों को भी इसमें जोड़ना था। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास भेड़ की ऊन है तो भेड़ की ऊन का क्या बेनिफिट होगा, तो पहले तो बेनिफिट होगा हमारे माउंटेन्स को। हमारे सीप रेयर जो है, जो भेड़ पालक है, अगर वो भेड़ें चराना उन्होंने माउंटेन्स में बंद कर दिया तो हम क्लाइमेट चेंज को वैसे ही इतना फेस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब बीइंग ए एनजीओ जो हमारा सोचना था कि किस ढंग से हम माउंटेन्स को बचाएं, किस ढंग से हम अपने भेड़ पालकों को बचाएं। और भेड़ें बचेंगी तो हमारे माउंटेन्स बचेंगे, तो मतलब एक दूसरे से को रिलेशन रहा। The learning process never stopped for Bharatiya Gramothan Sanstha. They realized the need to include everyone in their program, and so they help women form self-help groups in the village and open counseling centers in their NGO. ये सोचा था कि हम होम क्लास में काम करते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो जो कंटिन्यू काम हो जिसमें महिलाओं को रोज़गार मिले। तो फिर कम से कम 10 साल तक मैं सोचती रही, अलग अलग डिज़ाइन बनाती रही, डिज़ाइन बनाते क्या ऐसी चीज़ हो जो कंटिन्यू लोगों को काम मिले। तो एक ऐसे सोच आई कि हमारी जो स्लीपर्स हैं, हम यहाँ टूरिस्ट जगह में हैं और वो स्लीपर्स हैं वो जैसे इंडोर हैं, मंदिरों में जा सकते हैं, घर के अंदर जा सकते हैं, तो उससे जो है लोगों को रोज़गार मिला, तो कंटिन्यू काम मिल गया। और आज मेरे साथ जो है 3000 से ऊपर लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है और लोग काम करते हैं घरों घरों में, लोगों को अच्छा रोज़गार मिल गया। जब हम यहाँ आए थे तब मैं कुछ नहीं जानती थी, मैं भी एक गांव की रहने वाली हूँ, गांव में रही, शादी करने के बाद आए। तो उसके बाद हमने अपने इनकम से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मकान बनाया, मतलब हमारा काम प्राइवेट था। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करने और हमने यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे भी कमाए और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा मान सम्मान भी होता महिलाओं का। पहले बात तो जैसे हम यहाँ पे काम करते थे तो हमारा टाइमिंग का कोई वो नहीं था, इशू नहीं था, अपना भी हिसाब से आते थे। उसके बाद हमने जैसे पैसे कमाने में भी हमें बहुत मदद मिली कि जैसे आज की डेट में होता है कि आदमियों से पैसा मांगो, वो हमें मांगना नहीं पड़ता। हमारी बहुत सारी चीज़ें जैसे अपने पर्सनल होती है तो वो हम अपने खर्चे से अपनी कमाई से हम खर्च कर सकते हैं और बाकी हमारे घर वाले भी यहाँ पे आने के लिए हमें कोई इशू नहीं है। फेयर ट्रेड में क्या होता है कि जो महिलाएं काम करती हैं उनको उनका हिस्से का उचित जो प्राइस है वो मिलना चाहिए काम का। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने आसपास महिलाएं हैं उनके काम को देखते हुए, उनकी नीड को देखते हुए पहले अपॉर्चुनिटी उन्हें दें काम करने के लिए। Despite a large variety of properties and uses that hemp can be put to,
stigma attached to it. नेटल की बात करें, हेम्प की बात करें, तो ये हमारे सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, नारकोटिक्स का मैटर इसमें आता है, लोगों को डर रहता था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारा काम है फाइबर से। अगर हमको फाइबर फॉर्म में कोई चीज़ मिल जाती है तो उसमें जीरो कंटेंट रहता है किसी भी चीज़। तो फाइबर को इंडस्ट्रियल हेम्प पॉलिसी हमारी उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट करा, तो डिक्लेयर करा कि इंडस्ट्रियल हेम्प पॉलिसी पहला स्टेट है जिसने इसको डिक्लेयर करा। तो ये एक अच्छा स्टेप रहा। इसमें बहुत सारा मतलब एक स्टिग्मा तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जिसमें अच्छा काम किया गया, तो पोटेंशियल भी है, डिमांड भी है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स लोगों की तरफ जाएंगे। The journey from fiber to fabric is not an easy one. Once the organization receives raw material from the farms, it goes through several processes to be finally turned into a usable form. जब ये सूख जाता था तो इसका फिर वो खराब फॉर्म में रहता था, तो उसके बाद के जो फॉर्म थे उसको हमने बायो प्रोडक्ट्स के रूप में चालू करा। उससे यान बनाना चालू हुआ, उसकी कार्डिंग होती है, पूरी प्रोसेस है अपने आप में कि डस्टिंग हुई, विलोइंग हुई, फिर कार्डिंग हुई, कार्डिंग के बाद फिर गिलिंग हुई, फिर बॉबनिंग हुई, एक प्रोसेस है, फिर उसकी ट्विस्टिंग हुई, फिर चीज़ बाइंडर में जाता है, तो इस ढंग से एक यान फॉर्म में वो आ जाता है। तो इस फैब्रिक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, हमारे पास अगल बगल फैला हुआ था, उसको कलेक्ट करना था, उससे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में मदद की। While the material is completely biodegradable and sustainable, the process of making the fabric is eco-friendly too. And not just that, it's reviving a cultural heritage that's almost extinct. सबसे पहले है कि ये नेचर से हमारे मिल रहा है। नेचर से आने के बाद ये मैनुअल प्रोसेस के थ्रू, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है। मैनुअल जो हम ट्रेडिशनली जिस ढंग से फाइबर एक्सट्रैक्ट करते थे वही स्ट्रेटेजी आज तक यूज हो रही है। हैंडलूम पे अपने ये देखेंगे आप, हैंडलूम्स लगी हुई हैं, तो हैंडलूम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस फैब्रिक को वार्प एंड वेब, ताना और बाना जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से हम 100% नेचुरल बनाने की कोशिश करते हैं। और इवन डाइंग तक हम नहीं कर रहे हैं, उसमें नेचुरल डाई भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर उससे लोकल लोगों को, ट्रेडिशनल वीवर्स जो हमारे थे, जो नए वीवर्स बन रहे थे, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हमारा हैंडलूम सेक्टर भी बिल्कुल नीचे चला गया। तो हमारा एक प्रयास है कि हम उन लोगों को जोड़ के रखें और उनके माध्यम से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में दें। So sustainability for us is no longer an option. It's no longer a luxury. It is a survival thing. Both my co-founder and I have had some amount of climate anxiety for a very long time, way before we started on this journey with Asli. The signs of climate change are very clear. We live in urban settings where you see this issue every second day, whether it's in terms of water shortage, garbage piling up, the most weakest, vulnerable, most poor part of the society getting hurt the most by these day-to-day changes in the climate. So there is for us to do something, and whatever it is, we happen to be in the space of apparel and lifestyle, but even if we were doing something else, there would be no reason to not have it be sustainable and climate conscious. हम यंगस्टर्स को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट पहनेंगे तो सिंथेटिक प्रोडक्ट पहनने में आपको अपने आप में एक इचिंग रहेगी, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा ही होगा। जब वो नेचुरल प्रोडक्ट एक बार आप पहनना चालू कर देते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सेकंड टाइम दूसरे प्रोडक्ट को पहनने की आपकी इच्छा नहीं होगी, फिर भी आप उसी सेगमेंट के प्रोडक्ट लेना चालू कर देंगे। These plants have always been valued for their medicinal properties, but they're now also providing us with fiber to make textile fabric. They're not just healing the body, but can also heal this planet. After the break, we tell you how two young boys are giving only one message: